नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर से सुनेंगे एक बेहद दिलचस्प कहानी। शर्मिली किचन का काम निपटाकर ड्राइंग रूम में आई। दोपहर के 3 बज रहे थे। सोचा पहले पसंदीदा टीवी चैनल पर एक कॉमेडी शो देखूंगी, इसके बाद आराम करने का इरादा था। उसने टीवी ऑन किया, अपना चैनल लगाया, अपने पसंदीदा सीरियल का इंतज़ार करने लगी। इतने में ही ऑफिस से नवीन का फ़ोन आया। नवीन: हेलो, क्या कर रही हो? बस बैठी हूँ, काम से अभी फारिग हुई हूँ। ठीक है, सुनो, जमालपुर वाली छोटी बुआ के बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल में भर्ती हैं, उसे देखने चलना है। मैं ऑफिस से जल्दी आता हूँ, आप तैयार रहना। जी ठीक है। शर्मिला ने टीवी बंद किया और कुछ देर आराम करने बिस्तर पर चली गई। सोचने लगी कि 5:30 बजे तैयार होकर जाना है। चलो 1 घंटे नींद ले लेती हूँ, कुछ आराम मिल जाएगा। बिस्तर पर जाते ही वह अतीत में विचरण करने लगी। आने वाले मार्च को जीवन के 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे नवीन के साथ। 16 वर्ष कल की सी बात है। नवीन के साथ मेरी शादी हुई, समय का पता नहीं चला। जब मैंने कस्बे के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11वीं में दाखिला लिया तो बीच सेशन में नवीन ने स्कूल में दाखिला लिया। नवीन के पापा रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। वे झांसी से स्थानांतरण होकर हमारे कस्बे अशोकनगर आए थे। कक्षा 11 और 12 तक हमारे मध्य कोई वार्तालाप नहीं हुआ था, न कोई दोस्ती। पर नवीन का मेरे प्रति आकर्षण दिखाई देने लगा। वह मेरे आसपास बने रहने की कोशिश करता। मुझे भी उसकी उपस्थिति का आभास होने लगा। इतने में ही गाड़ी का हॉर्न बजा। विचारों की श्रृंखला टूट गई। देखा तो नवीन गेट पर गाड़ी लेकर खड़े थे। अरे, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुई। आप समय पर कोई काम करती हैं क्या? अस्पताल के लिए लेट हो जाएंगे। जी बस अभी 5 मिनट में तैयार होती हूँ। शर्मिली अपने कमरे में जाती है। हड़बड़ाहट में तैयार होकर बाहर आ गई। जल्दबाजी में वह अपनी साड़ी में पिन लगाना भूल गई। लिपस्टिक भी ठीक से नहीं लगा पाई। उसने मुंह फेस वॉश से धोया और बाल संभाले, चोटी बनाई। 5 मिनट तो साड़ी की पटलियों को सेट करने में लग गई। नवीन से, चलो बाबू तैयार हूँ। दोनों चलकर गाड़ी में बैठते हैं। घर से 7 किलोमीटर दूर सरकारी हॉस्पिटल था जिसमें उसका रिश्तेदार भर्ती था। नवीन ने गाड़ी पार्क की और जल्दी से दोनों इमरजेंसी वार्ड की ओर बढ़े। नवीन ने शर्मिली की ओर देखा और उसके साड़ी बांधने के ढंग को देखकर भड़क गया। तुम्हें तमीज़ है कि नहीं? क्या हुआ जी? खुद ही देखो साड़ी कैसे बांध रखी है। कैसे? अरे थोड़ी बहुत शर्म बची है कि नहीं? नाभि के नीचे के सारे स्ट्रेच मार्क्स दिख रहे हैं। साड़ी को नाभि के ऊपर करो। शर्मिली साड़ी को नाभि से ऊपर करती है और नवीन के साथ आगे बढ़ी। अन्य रिश्तेदार भी समाचार लेने आए हुए थे। शर्मिली का हौसला टूट गया। औपचारिक शिष्टाचार निभाकर एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। घर पर प्रिंस और स्वीटी मम्मी पापा का इंतजार कर रहे थे। उनके भोजन का समय हो गया था। मम्मी पापा अस्पताल से नहीं लौटे। थोड़ी देर बाद शर्मिली नवीन के साथ घर पर वापस आती है और चुपचाप किचन में खाना बनाने लगती है। दोनों बच्चों के साथ नवीन को भी खाना लगा देती है। तुमने खाना नहीं खाया क्या? मुझे भूख नहीं है, शर्मिली बोली। सिर में दर्द हो रहा है तो सिर दर्द की गोली ले लो। शर्मिली हाँ ले ली है। शर्मिली किचन में जाती है। किचन साफ करके बच्चों के साथ बेडरूम में आ जाती है। बच्चों को सुलाने के बाद शर्मिली मुंह ढाँप कर सो गई। नवीन कमरे में आता है और कहता है, अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपने खाना तक नहीं खाया? भद्दी लग रही थी तुम, इसलिए बोल दिया। कुछ तो अपने शरीर पर ध्यान दिया करो। शर्मिली चादर में मुंह छुपाए लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। मन में विचारों के भंवर उठने लगे। जिस चेहरे के सौंदर्य की प्रशंसा करते नवीन थकता नहीं था, जिस शरीर की तुलना कचनार के फूलों से लदी डालियों से करता, पुरुष जिस स्त्री को सौंदर्य की देवी रति की प्रतिमूर्ति और आनंद के आयाम कहते नहीं थकता, वही स्त्री जब माँ बन गई, उसके वंश के बोए हुए बीजों को पौधों में विकसित कर दिया, तो उस स्त्री का आज पुरुष ठूठ कह रहा है। आखिर स्त्री ने अपना सौंदर्य किसके लिए खोया? विवाह के 2 वर्ष बाद भी बच्चा नहीं होने पर अस्पतालों में डॉक्टरों को दिखाया, झाड़ फूँक कराई, देवी देवताओं से मनौती मांगी, तब जाकर बेटी हुई, जो भी सिजेरियन से। बुआ जी, सासू माँ का मुंह फूल गया। लड़की हुई है। अगले साल मिसकैरेज हो गया। सासू माँ भाग्य को कोसने लगी। अगले वर्ष फिर से गर्भवती हुई। सिजेरियन से बेटा पैदा हुआ। मैं टूट चुकी थी, लेकिन घर में खुशी का माहौल था। सासू माँ और ससुर जी की खुशी देखते नहीं बनती थी, क्योंकि उन्हें उनके वंश का कुलदीपक जो मिल गया। और नवीन भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे।
वह नवीन आज कह रहा है कि तुम भद्दी लग रही हो। आखिर किसके लिए खोया था मैंने रूप सौंदर्य। दिन निकल आया था पर शर्मिली की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी खोई हुई स्त्री को खोजने लगी जो उस पुरुष से बहुत दूर चली गई थी। स्त्री ने जिस पुरुष को अपना सर्वस्व मानकर अपना वजूद मिटा दिया था, आज वही स्त्री अकेली थी। दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।